आज हम बात करते हैं फाइब्राइड या जिसको आम फहम में औरतें कहती हैं कि हमें रसोली हो गई है और रसोली गोश्त की रसोली है। यानी कि गोश्त की रसोली का मतलब उनका ये होता है कि बच्चेदानी में अंदर हो गई है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये रसोली कतई कैंसर नहीं होती। 1% से भी कम चांस होता है कि ये कैंसर में तब्दील हो, इसलिए और परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन इसकी हम बात करते हैं, ये क्यों होती है। जो मसल्स लेयर है बच्चेदानी के और उसके बराबर में जो टिश्यूज है खुले, वो थोड़े नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो एक छोटा सा मास बना देते हैं। उस मास को हम कहते हैं लियोमायोमा या फाइब्रॉइड। अब इसकी साइज क्या हो सकती है? सबसे छोटा छोटा सा सेब, बड़े से बड़ा ये ग्रेप फ्रूट जितना भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है। कभी कभी इसमें कोई भी अलामतें नहीं होती हैं। औरत कभी कभी रूटीन चेकअप के लिए जाती है तो उसको अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि मुझे रसोली है। इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये कॉमन कब होती है? जब औरत रिप्रोडक्टिव एज की पीक पर होती है, यानी कि 25 से जो उसकी तौलीदी सेहत जो है उसकी, उसमें इस ज्यादा होती है। उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये कहा जाता है कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इसको फीड करते हैं उसकी वजह से। और जब मीनोपॉज होता है, नेचुरली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाता है, ये श्रिंक हो जाती हैं। कितने फीसद औरतों में होती है? तकरीबन 20 से 50% औरतें, पाकिस्तान में जो डेटा है वो उसमें ये कॉमन है। अब सबसे इसका जो हम बोलें कि ये औरतें किस वजह से आती हैं, जिनको बांझपन की वजह से, अगर इनफर्टिलिटी के लिए वो आती हैं, ये एक मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी का, जिसकी वजह से औरतें आती हैं। तो हम उनको एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि इसमें फाइब्राइड है। अब इनफर्टिलिटी हर फाइब्राइड नहीं करवाएगा, साइट करवाएगी। जो फाइब्राइड एंडोमेट्रियल कैविटी के बराबर में है और वो एंडोमेट्रियल कैविटी को पुश कर रहा है, यानी कि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको वहां पर जगह ही नहीं देगा कि वो इम्प्लांट हो सके। अगर हो भी गया तो मिसकैरेज में हो जाएगा। दूसरा, इंट्राम्यूरल जो मस्कुलर लेयर में होता है, वो शेप चेंज कर देता है, उस वजह से भी बच्चेदानी की शेप चेंज हो जाती है तो बच्चा नहीं ठहरता। कुछ फाइब्रॉइड ऐसे होते हैं जो फेलोपियन ट्यूब को प्रेशर करते हैं, तो उस वजह से फेलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये इस वजह से कि जब फेलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट है, नेचुरली ओवा और स्पर्म एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे, ये इसका मतलब होता है। और इसकी कौन सी औरतों में ये कॉमन होता है, ये हम आपको दूसरी वीडियो में बताते हैं।